जय जय श्री राम। सब लोग बैठ जाएं। हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में खुद आ जाएंगे। जो भी आपको नाम लिखवाना है आप लिखवा दीजिएगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जंगल में जाकर के जाम्बवंत से युद्ध करके उनको युद्ध में संतुष्ट करके भगवान ने दूसरा विवाह जाम्बवती से किया। आइए भगवान की आगे विवाहों की चर्चाएं सुनते हैं। भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ है सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का हुआ है यमुना से, यमुना मैया जी से। पांचवा विवाह भगवान का हुआ है उज्जैन में मित्रविंदा से। छठवां विवाह भगवान का हुआ है नागनजिति से। सातवां विवाह भगवान का भद्रा से। और आठवां विवाह भगवान का संपन्न हुआ है लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारकर 16,100 कन्याओं से भगवान ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था भौमासुर ने। उन कन्याओं को भगवान ने जेल से मुक्त किया। देवी अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहां जाएं, हमें आप स्वीकार कर लीजिए, हमें आप स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। मैया जी, ओ मैया, हो गई पंचायत। अब सुन लो, आप में से जिनको सहयोग करना है बैठे रहिए, हाथ उठाते जाइए। हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में आकर के आपसे सहयोग ले लेंगे। आप जो भी वृद्ध माताओं के लिए देना चाहते हैं, आपकी खुशी है। प्रिय भक्तों, भगवान के टोटल विवाह कितने भय हैं? 16,100। हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10 बेटे हुए हैं, 10 पुत्र हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण नृग नाम के राजा का उद्धार करते हैं। नृग सुंदर सा समय आया, भगवान की इच्छा हुई कि आज हमें बच्चों के संग जाना चाहिए। बगीचे में गए तो वहां गेंद का खेल खेलते खेलते नृग पर दृष्टि पड़ी जो गिरगिट बन के कुआं में पड़े थे। भगवान ने गिरगिट से उनका उद्धार किया, गिरगिट की योनि से उनका कल्याण किया। जरासंध नाम के एक राजा थे जिन्होंने 20,800 राजाओं को बंदी बनाया था। उन राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने जरासंध से भीम भैया को युद्ध कराया और युद्ध जब हुआ तो भगवान के सामने ही भीम भैया की इतनी पिटाई हुई जरासंध के द्वारा कि भीम भैया घबरा गए। तब भगवान ने कहा कि आप युद्ध करते समय हमें देखते क्यों नहीं? यदि आप हमें देखेंगे तो आप जीत जाएंगे। आज के युद्ध में भगवान को देखा भीम भैया ने तो भगवान ने एक तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ फेंक दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध का उद्धार हो गया। अर्थात भगवान कहना यह चाहते हैं कि कार्य करिए, पर कार्य को करते समय दृष्टि हमारे ऊपर रखिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम बराबर करिए, पर भगवान का चिंतन करते हुए करिए। ये भाव बना रहे कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ईश्वर का दिया प्रसाद है। भैया जी, ओ भैया जी, जो भी हमारे पास है वो किसका दिया प्रसाद है? ईश्वर का। हमारी उपलब्धि हमारी मेहनत से नहीं मिली, भागवत कृपा से मिली है। आज हमारे पास जो भी है वो हमारी मेहनत का नहीं है, वो कृष्ण की कृपा का है। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने खुद के घर पर रहते हो कि किराए से रहते हो? आपका जिनका खुद का घर है हाथ उठा के हमें बताओ।
अच्छा, आप खुद के पूरा हाथ उठाओ। ओहो, सब अपने अपने घर पे हैं। बढ़िया है, बधाई हो, आपका खुद का घर है। पर हमें लगता है, अच्छा आपका अपना घर होगा, पर हम अपनी बात करें तो हमारे पास अपना खुद का घर नहीं है। हम तो जिस घर पर रहते हैं वो घर ठाकुर जी का है, और हम तो उनके घर पे किराए से रहते हैं। हम उनके घर पे किराए से रहते हैं, आप लोग अपने घर पे रहते हैं। आपका अपना खुद का घर है। ये जो हमने मान लिया है ना कि ये मेरा है, यही चीज गलत है। क्या भाव रखना है कि घर है आपका, आपकी ही रजिस्ट्री है आपके नाम पे, कोई छीन नहीं रहा है, कोई ले नहीं जा रहा है, परंतु भाव ये रहे कि ये घर कन्हैया का है, ये बेटा मेरा कृष्ण का पुत्र है, ये पत्नी कृष्ण की है, ये पति कृष्ण का है, ये शरीर भी श्री कृष्ण का है, मेरा अपना कुछ नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है। फिर आपका क्या है? आपका क्या है ये बताओ। आप घर पे रहो मेरी मां, पर भाव ये रहे कि ये घर किसका है? भगवान का है। कुछ अपना ना मानो तो आप अपने घर पे सही हो। सब कुछ कन्हैया तेरा, पत्नी तेरी, पुत्र तेरा, घर तेरा, पद तेरा, प्रतिष्ठा तेरी, यहां तक कि ये शरीर तेरा, कन्हैया सब कुछ तेरा है, बस एक तू है जो केवल मेरा है। यदि मेरा है कुछ तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, केवल कृष्ण को अपना जानिए, अपना मानिए, बाकी कुछ नहीं है। सदा ये भाव रखिए कि सब गोविंद का है, सब श्री कृष्ण का है, आनंद ही आनंद होगा। भगवान ने जरासंध का उद्धार कराया, काम करते रहिए, गोविंद पर दृष्टि बनाई रहिए, उसे भूलिए मत, क्योंकि जो आपके पास है उनकी कृपा का दिया प्रसाद है। आजकल हम लोग ना भूल जाते हैं। हाँ मैया जी, हाँ क्या है, मन नहीं लग रहा है? थोड़ा ध्यान दे दो मेरी मां। बस एक लड़की का विवाह फिक्स हो गया। लड़का आया देखने के लिए। बहुत गंभीर बात है, सुनिएगा। एक लड़की का विवाह तय हो गया, उसका होने वाला पति आया अपनी होने वाली पत्नी को देखने के लिए। शादी के पहले लड़का आया और अपनी होने वाली पत्नी के उंगली पर अंगूठी पहनाकर चला गया। अब लड़की थी कि अपनी सहेलियों को सबको बता रही थी, देखो मेरे होने वाली पति ने कितनी बड़ी अंगूठी पहनाई, देखो देखो। सारी सखियों को, सारी सहेलियों को वो अंगूठी दिखा रही थी। बाजू से एक संत जी निकले और वो संत जी मुस्कुराने लगे। कन्या बोली, महात्मा जी क्यों हंस रहे हैं? तब संत जी ने कहा, बेटी तुझे अंगूठी मिली, तेरे पति ने तुझे अंगूठी दी, अरे वो अंगूठी देने वाला तो याद रहा, अंगूठी देने वाला तो याद रहा, पर जिसने अंगूठी पहनने को उंगली दी है उस भगवान को तू भूल गई। हार देने वाले को हम याद रखते हैं, पर गला देने वाले को भूल जाते हैं। हमें कोई 1 लाख रुपए दे दे तो हम 1 लाख रुपए देने वाले को याद रखते हैं, पर जिन हाथों से उस 1 लाख को पकड़ा वो हाथ देने वाले को हम भूल जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना। जिसने तुम्हें ये देह दिया, तन दिया, शरीर दिया, सब कुछ दिया, उसे ही भूल गए। उसे तो याद रखो और ये भाव बना के रखो कि सब कुछ उन्हीं का है, हम केवल चाकर हैं, केवल दास हैं। भगवान ने पौंड्रक नाम के दैत्य का उद्धार किया, वो भगवान बना घूम रहा था। आजकल ना फ्रॉड भगवान बहुत मिल जाएंगे आपको, डुप्लीकेट भगवान।
आप लोग भी जरा नकली भगवानों से सावधान रहा करो। आजकल बाजार में बहुत सारे नकली भगवान हैं। कई लोग अपने आप को ही भगवान सिद्ध कर देते हैं। एक मैया जी बोली, गुरुजी, हमारे गुरुजी ने कहा है कि भगवान की फोटो फेंक दो और हमारी फोटो लगाओ। कई बाबा मार्केट में ऐसे हैं जो अपनी फोटो लगवाते हैं और भगवान की फोटो फेंकवा देते हैं। हाँ या ना? ये कौन लोग हैं? यही नास्तिक लोग हैं। यही सनातन संस्कृति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, धोखा मत खा जाइएगा। अब विचार करिए कि जो भगवान की फोटो फेंकवा रहा हो और अपने आप को भगवान सिद्ध करा रहा हो, वो कैसा होगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहता हूं, यदि मैं कहने लग जाऊं कि मैं भगवान हूं, तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा। और मैं तो मूर्ख हूं ही, पर आप जैसा मूर्ख कौन होगा जो आपने हमें भगवान मान लिया। हम तो मूर्ख हैं, पर आप डबल मूर्ख हो। मेरी मां, कोई संसार का व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है। हम बिंदु मात्र हैं, मेरा परमात्मा तो सिंधु है और बिंदु कभी सिंधु की बराबरी नहीं कर सकता। जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगा और परमात्मा परमात्मा ही रहेगा। तो कोई कहे आपसे कि ये संत, ये भगवान है ना, भगवान जैसा हो सकता है, माँ जैसी बहुत सारी हो सकती हैं, पर माँ माँ होती है। माँ जैसी हो सकती है पर माँ नहीं हो सकती। बताइए, आपकी माँ जैसी बहुत हो सकती हैं, ये मेरी माँ जैसी है, ये स्त्री मेरी माँ जैसी है, माँ जैसी हो सकती है। क्या माँ की जगह कोई ले सकता है? हाँ या ना जवाब दीजिए। माँ जैसी हो सकती है पर मां नहीं हो सकती। ऐसे भगवान जैसे हो सकते हैं पर भगवान नहीं हो सकता कोई। भगवान भगवान है। और भगवान कौन है? भगवान कौन है? कौन है भगवान? भगवान कौन है? भगवान की परिभाषा क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सहस्री ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भक्तिर्नः। गोस्वामी जी अपनी चौपाई पर कहते हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पांव के चल सकता है, बिना हाथ के कार्य कर सकता है, बिना आंखों के देख सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, उसी को हम भगवान कहते हैं। और वो सामर्थ्यता केवल नारायण के भीतर है। तो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम, यही भगवान हैं। बाकी जितने हैं, शंकर जी, गणेश जी, दुर्गा मैया, राम जी, कृष्ण जी, ये सब भगवान हैं। इनको छोड़कर जो हैं सब फ्रॉड हैं। आज जो बने भगवान घूम रहे हैं ना, इन भगवानों से सावधान। कुछ दिन पहले एक बाबा जी आए थे मार्केट में, उन्होंने कहा था हमारी फोटो रखो, शंकर जी को फेंक दो। शंकर जी बाहर नजर आए हमें, हमने पूछा क्या हुआ। शंकर जी बोले कि आजकल तो हम बाहर ही चल रहे हैं। हाँ। आजकल व्यक्ति ऐसा हो गया है ना कि यदि आजकल आपसे कह दिया जाए कि आपको 1 लाख रुपए का फायदा होगा, भगवान फेंक दो, तो आप फेंक देंगे। आजकल व्यक्ति को फायदा चाहिए, उसके लिए उनका धर्म चूल्हे में जाए, उनका कर्म चूल्हे में जाए, उनकी मानवता, उनकी इंसानियत जो जा रही है जाए, पर पैसे आने चाहिए। आज व्यक्ति पैसों का इतना गुलाम हो चुका है कि अपने सब कुछ। एक राजा वो था, एक जमाना वो था, एक राजा थे, उन राजा का नाम था मोरध्वज। मोरध्वज नाम के एक राजा थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। अर्जुन ने पूछा क्या मेरे भाई से बड़ा कोई दानी सृष्टि में है? तब भगवान ने कहा कि आपके भाई दानी जो है ना युधिष्ठिर जी, उनका नाम लिस्ट में सबसे नीचे है। अर्जुन ने कहा तो ऊपर किसका है? तब कहा कि ऊपर नाम है मोरध्वज का। मोरध्वज, हाँ, क्या दान किया है? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने कहा हमें भरोसा नहीं है। भगवान बोले चलो देख लेते हैं। अर्जुन ने जिद करी, परीक्षा लेके देखो तब मानूंगा कि ये बहुत बड़ा दानी है। मोरध्वज की परीक्षा लेने भगवान कृष्ण
अर्जुन और साथ में यमराज जी गए। यमराज ने शेर का रूप बना लिया। अर्जुन और भगवान पंडित जी बन गए, ब्राह्मण बन गए और चले गए। भिक्षाम देही मोर ध्वज खड़े थे, चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी बैठिए, आइए भोजन स्वीकार कीजिए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन हमारा शेर बाहर खड़ा है, बहुत भूखा है, क्या तुम उसका पेट भर सकोगे? हाँ हाँ महात्मा जी, क्यों नहीं भर सकूंगा। तो वचन दो कि मैं जो मांगूंगा तुम दोगे। क्या तुम वो दे सकोगे जो मैं मांगना चाहता हूं? मोर ध्वज बोले, प्रभु मैंने वचन दे दिया, जो मांगोगे सो दूंगा। तो संकल्प लो। क्या तुम्हें आपको हम पर भरोसा नहीं है? ब्राह्मण बोले, ना ना, संकल्प लोगे तो हम मांगेंगे, नहीं तो मांगते नहीं हम। संकल्प लिया गया, जो मांगेंगे मैं दूंगा। तब भगवान ने कहा कि मेरा शेर बाहर खड़ा है, 1 महीने से भूखा है, आप उसे जल्दी से मांस की व्यवस्था कराइए, वो मांस खाएगा। शेर तो मांस खाता है। मोर ध्वज बोले, ठीक है सरकार, मैं मांस देता हूं। ब्राह्मण बोले, कहां से मांस लाओगे? बोले, मैं किसी की हत्या नहीं करता, मैं अपना मांस समर्पित करूंगा, मैं अपने आप को आपके शेर के हवाले करूंगा। ब्राह्मण बोले, आपका मांस कठोर हो चुका है, आप बूढ़े हो चुके हैं, हमने सुना है आपका एक बेटा है। हाँ हाँ, नाम था ताम्रध्वज, उम्र थी मात्र 5 साल। 5 साल का, 5 वर्ष का बेटा। ब्राह्मणों ने कहा कि आप अपने बेटे का मांस हमारे शेर को समर्पित कीजिए, और वो भी हमारे शेर के दांत टूट गए हैं, वो मांस को फाड़ नहीं सकता, तो आपको ही अपने बेटे को वारे से चीर कर फाड़ कर हमारे शेर को खिलाना होगा। आपने वचन दिया है, आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए कि बच्चे का यदि मैं जबरदस्ती मांस खिलाता हूं, हत्या करता हूं, तो मुझे बाल हत्या लग जाएगी, मुझे हत्या लग जाएगी। पिता को धर्म संकट में बेटे ने देखा तो बेटा दौड़ा आया, पिताजी, एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो पिता के धर्म की रक्षा करे। यदि आपके धर्म के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ रही है तो मैं तैयार हूं पिताजी, मेरा बलिदान कर दीजिए। एक बेटा वो था जो पिता के धर्म के लिए आरे से चिरने को तैयार हो गया, खड़ा हो गया। आरे की व्यवस्था की गई और शर्त यह थी कि बच्चे को फाड़ना आपको ही पड़ेगा, राजा को रानी को फाड़ना पड़ेगा। राजा और रानी अपने बच्चे के सिर पे, एक ही बच्चा था, बुढ़ापे में पैदा हुआ था और उसकी भी बलि चढ़ानी पड़ रही है, आरे से चीरना पड़ रहा है। क्या एक मां अपने बच्चे को आरे से चीर सकती थी? नहीं। पर ब्राह्मणों ने कहा कि आपके धर्म की रक्षा करना हो तो करो, नहीं तो हम चले। तब रानी तैयार हो गई। रानी ने एक तरफ पकड़ लिया, राजा ने एक तरफ पकड़ लिया और अपने बेटे के सिर पे आरा रख दिया। वो बेटा मरने को तैयार था और ये बेटे को सिर पे आरा चलाने को तैयार थे। ये सब क्यों हो रहा था मेरी माँ? केवल धर्म की रक्षा के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। आरा चलने वाला था, तभी उस नन्हे से बेटे ने कहा, पिताजी, माँ जी बस 1 मिनट के लिए रुक जाइए। बेटा दौड़ा 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 अंदर गया, रुई लेकर आया, माँ के पिता के कानों में लगा दी। माँ बोली, बेटा रुई कानों में क्यों लगाई? बेटे ने कहा, माँ जब आप आरा चलाओगी ना तो मेरे शरीर में दर्द होगा, मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, और मेरी चीख, मेरी चिल्लाहट, मेरी पुकार यदि आपके कान पे गई तो हो सकता है कि आप ममता के वशीभूत होकर आरा चलाना रोक दो, और यदि आरा चलाना रुका तो धर्म संकट में पड़ जाएगा। आरा रुकना नहीं चाहिए। खड़ा था बेटा। ये कहानियां नहीं है भक्तों, ये भारत की घटी सत्य घटनाएं हैं। ये हुआ है हमारे भारत में। ऐसा था हमारा भारत के धर्म के लिए बेटा तैयार है, पिता के धर्म को बचाने के लिए, चला दो मेरे ऊपर आरा। खड़ा हो गया और आरा चलाया, पिचकारी निकलने लगी, रक्त की पूरी दीवारें उस रक्त की पिचकारी से गीली हो गई। मां के मुख पे रक्त, पिता के मुख पे रक्त, और बेटा देखते ही देखते 2 भागों में फट गया। ब्राह्मणों ने कहा, इसका शरीर ले जाओ, दाहिना अंग ले जाओ और मेरे शेर को डाल दो, और बायां अंग ले जाकर
गटर में डाल दो। जब गटर में डालने की बात हुई तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण बोले खबरदार रोना मत, नहीं हम चले जाएंगे। बच्चे को मारना था, शर्त यह थी कि आपको रोना भी नहीं, आप रो नहीं सकते। अब माँ की आंखों में जब आंसू आए तो ब्राह्मणों ने कहा क्यों रोई आप? बोले महात्मा जी इसलिए रोई कि दाहिना भाग आपके काम आ सका, मेरे बेटे का बायां भाग आपके काम नहीं आया। उसकी कुर्बानी, उसका बलिदान आधा बेकार हो गया, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। शेर ने बच्चे का मांस खाया। ब्राह्मणों ने कहा अब हमें भूख लगी है, भोजन करा। उसी हाल में राजा रानी ने स्नान किया और ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया। थाली आई, ब्राह्मणों ने रोटी तोड़ी और मुंह के पास ले जाकर वापस रख दिया। राजन हम तेरे घर भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि तुम हत्यारे हो और तुम हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। आपके सिर पे बाल हत्या का कलंक लगा। राजा बोले महात्मा जी मैंने नहीं मारा, आपके कहने से मैंने बेटे को मारा। ब्राह्मण बोले हम नहीं जानते, बस तुम हत्यारे हो, बस इतना जानते हैं। ब्राह्मण चरणों में, मोर ध्वज चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी यदि मेरे घर से ब्राह्मण भूखा चला गया, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरे बेटे का दिया बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। चरणों में गिर पड़े। तभी मोर ध्वज ने अपने पुत्र को पुकारा, बेटा ताम्रध्वज, बेटा बेटा, एक बार तूने मर के अपने पिता के धर्म की रक्षा की है पुत्र, एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म की रक्षा कर ले। यदि आज तू जिंदा नहीं हुआ तो लोग मुझे हत्यारा कहकर बुलाएंगे। बेटा एक बार तूने मर करके पिता के धर्म की रक्षा की है, पुत्र एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। बेटा यदि नहीं आया तो तेरा बलिदान और तेरे पिता का किया दान बेकार चला जाएगा। कहकर पिता रोने लगे। और विधाता यदि मैंने आज तक घर में आए अतिथि को भूखा नहीं जाने दिया हो और धर्म की रक्षा की हो तो मेरे पुत्र की रक्षा करो। ये कहना था कि अंदर से बेटा दौड़ा दौड़ा आया, पिताजी मैं आ गया, मैं मर कर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा और जीवित होना पड़े तो आपको जीवित होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। ताम्रध्वज आया, पलट कर देखा तो ना शेर था ना ब्राह्मण थे, वहां शंख चक्र गदा लेकर श्री कृष्ण खड़े थे। अर्जुन चरणों में गिर पड़े मोर ध्वज के कि आप जैसा दानी इस सृष्टि में ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ है ना कभी हो सकेगा। ताम्रध्वज जीवित था, मोर ध्वज रोने लगे, प्रभु क्या ये परीक्षा थी? हाँ, मोर ध्वज रोने लगे, प्रभु जमाने को भले विश्वास ना हो मेरे दान पर, मेरे सत्य पर क्या आपको भी संदेह था? तब भगवान ने कहा कि मोरध्वज यदि मैं जगत को कहता कि मेरा भक्त बड़ा दानी है, कौन स्वीकार करता? आज तूने सिद्ध करके दिखा दिया कि तेरे जैसा दानी आज तक पैदा नहीं हुआ। जो दान तूने किया है कोई नहीं, ऐसे ऐसे दानी जिन्होंने अपने धर्म को जाने नहीं दिया, बेटे को मां बाप की सेवा के लिए आरे से चिरना तैयार हो गया। ये भगवान परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा पर मोर ध्वज खरे उतर गए। याद रखना मेरी मां, जीवन में कितना भी लाभ हो जाए, आपको कोई 1 करोड़ देकर कहे कि तुम कन्हैया को, कोई हमसे कहे कि तुम 1 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, 100 करोड़ ले लो और कृष्ण को भूल जाओ, भगवान को फेंक दो, तो क्या मुझे 100 करोड़ मंजूर होगा? भक्तों ऐसे लाख बार के 100 करोड़ों को मैं ठुकरा सकता हूं, पर अपने कृष्ण को मैं नहीं छोड़ सकता। मैं अपने कृष्ण को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जीवन में धन का नहीं, मेरे गोविंद का महत्व है मेरे जीवन में। मुझे धन से इतना लोभ नहीं कि मैं, कोई मुझे लालच, आप लोगों को लालच देते हैं लोग के पैसा मिलेगा अपना धर्म परिवर्तन कर लो, आपको पैसा मिलेगा आप अपना भगवान छोड़ दो। अरे क्या धन के लिए हम अपना चरित्र छोड़ दें? क्या धन के लिए अपना धर्म छोड़ दें? ना, ऐसे धन पर हम लात मारते हैं। जो धन आपके चरित्र को बेचना चाहे, जो धन से आपके चरित्र को खरीदना चाहे, याद रखना मेरी मां, धर्म का कोई मूल्य नहीं होता, चरित्र का कोई मूल्य नहीं होता, इसे कोई खरीद नहीं सकता। और जो बेच रहा है अपने आप को वो मूर्ख है। भक्तों कन्हैया भगवान भगवान है, धन के लिए भगवान को छोड़ना मूर्खता नहीं तो और क्या है।
इसलिए कोई भी आपसे कहे कि धन ले लो, अपना धर्म छोड़ दो, धन ले लो, भगवान को छोड़ दो, ये बाबा जी भगवान है, ऐसे धन को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप कर लेते हैं, कई लोगों ने भगवान को घर से फेंक दिया है, भगवान की तस्वीरें फेंक दी हैं बाबाओं के कहने पर। ये पाखंडी नहीं तो क्या है? ऐसे पाखंडियों से आपको सावधान भी रहना चाहिए। जो भगवान से आपको दूर करे, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो, ऐसे पिता का त्याग कर देना चाहिए। किसने किया? बोले प्रहलाद के बीच में उनका पिता आया था, नारायण से मन मत लगाओ, मेरा नाम जपो। भक्त और भगवान के बीच में पिता आया तो प्रहलाद ने ऐसे पिता का त्याग कर दिया था। भक्त और भगवान के बीच में माँ आई तो भरत जी ने ऐसी कैकेयी माँ का त्याग कर दिया था। भक्त और भगवान के बीच में गुरु आया तो ऐसे गुरु राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बामन भगवान को तुम 3 पग भूमि का दान मत करो। यदि भक्त भगवान के बीच में गुरु आ जाए, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। और भक्त भगवान के बीच में पति आ जाए तो गोपियों ने पति का त्याग किया था। भक्त और भगवान के बीच में भाई आ जाए तो राजा रावण का विभीषण ने त्याग कर दिया था। भक्त और भगवान के बीच में कोई दौलत लेकर खड़ा हो जाए, ऐसे धनवानों का त्याग कर दो, पर अपने धर्म का, अपने कन्हैया का त्याग मत करना। यही है सनातन धर्म, यही है हमारी भक्ति, यही है हमारा प्रेम। बिकना मत, जीवन में कभी अपने आप को मत बेचना। हाँ, धन के लिए अपना धर्म ना बिगाड़ लेना। रावण के पास धन बहुत था पर धर्म नहीं था, और राम के पास धर्म था, जंगल में धन नहीं था। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने ना देना धर्म, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन रहा तो क्या करोगे? पौंड्रक काशीराज नकली भगवान बनकर घूम रहे थे, भगवान ने उनका उद्धार किया, जरासंध का उद्धार हुआ। शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी, 101वीं गाली हुई, भगवान ने सिर खंडित कर दिया। आप ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान 100 गालियों तक चुप रहे। हमें भी कम से कम 10-20 गालियां सहन करने की शक्ति रखनी चाहिए। ये कथाएं हमें सिखाती हैं। 10-20 गालियां तो सहो, 100 गाली भगवान ने सही। आपके घर पे कोई कचरा डाल, एक सज्जन के घर पे कचरा डाल दिया बाजू वाले ने, उसने कचरा निकाला, डस्टबिन में डाला और झाड़ू लगाकर, और घर से आम, अंगूर, केला, सेब, अनार, पपीता निकाला और पड़ोसी के घर चला गया। भाई साहब गांव से फल आए हैं, खाओ। उसने कहा भाई मैंने तेरे घर कचरा डाला और तू मुझे फल खिलाने आ गया। इन्होंने कहा आपके पास कचरा था, आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे, हमने आपको फल दे दिया। जिसके पास जो होगा वो वही दे सकेगा। आपके पास गाली होगी तो मुझे गाली दोगे, मेरे पास कथा है तो मैं आपको कथा सुना रहा हूं। जिसके पास जो होगा वही दे सकेगा। आज मैं कथा सुनाकर आपके बीच से चला जाऊंगा, कथा परसों से फिर मुजफ्फरपुर में स्टार्ट हो जाएगी। मुजफ्फरपुर में कथा होगी, जो वहां के आसपास के लोग हैं मुजफ्फरपुर के आसपास, वो आए और कथा सुने वहां पर। वो कथा YouTube पर लाइव आएगी। उसके बाद 17 दिसंबर से फिर हनुमाना रीवा के पास कथा शुरू हो जाएगी, वो कथा टीवी पर आएगी, आप लोग साधना टीवी पर देखिएगा। उसके बाद 25 दिसंबर को फिर कथा है, वो भी टीवी पर रहेगी। कथा का टाइम 3 से रहेगा या 4 से रहेगा। और उसके बाद फिर 1 जनवरी से जयपुर राजस्थान में रहेगी कथा। कथाएं आप सुनते रहिए, जुड़े रहिए। बस निवेदन है कि मेरे कृष्ण से नाता मत तोड़िएगा, गोविंद से नाता ना तोड़िएगा। कोई कितना भी कहे आपसे कि छोड़ दो ना, कोई श्वास लेना छोड़ता है क्या? कन्हैया तो हमारी श्वास है भक्तों, क्या बताएं। कृष्ण तो हमारी श्वास है। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम ही हमारे हीरा है। हाँ, होगा किसी को सोना चांदी से प्रेम, पर क्या बताएं, कृष्ण ही हमारे लिए वो हीरा है जिस हीरा को पाने के बाद फिर किसी हीरे को पाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। आपका मन लगा होगा किसी हीरा और मोती से, क्या करें, दिल लगा है कन्हैया से, यही हीरा है। मीराबाई से किसी ने कहा कि मीरा
मीराबाई से किसी ने कहा, मीरा ये कृष्ण कृष्ण क्यों जप रही हो? तो मीराबाई ने जवाब दिया, क्या करें क्या कहें। मीराबाई गाती है कि अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो शाम से, जैसे रखा सुदामा जी वैसे रहते। जीवन गरीबी से गुजर रहा था पर कभी शिकायत नहीं की, कभी कहा नहीं। सुदामा जिनके पास सुंदर दाम हो उसी का नाम सुदामा है। 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई। सुदामा के पिता का नाम था धर्माध्वरी। सुदामा के पिता और मां बचपन में गुजर गए थे। गुरु शांदीपनी के यहां कृष्ण से मित्रता भई थी। सुशीला पत्नी थी। 4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी सुदामा शिकायत नहीं करते थे कि ये क्यों। भक्तों, भगवान से जब मन लग जाता है ना, भगवान से दिल जब लग जाता है तो फिर किसी की चाह रह नहीं जाती। सुदामा को धन की चाह नहीं थी मेरी मां, सुदामा को केवल कृष्ण की चाहत थी। कुछ नहीं था तो 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई। सुशीला ने कहा, जाइए, आपके पति आपके मित्र क्या द्वारिकाधीश हैं? सुदामा ने कहा, देवी तुम्हें कैसे पता? बोले, कल पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया, उन्होंने भिक्षा मांगी। हमने कहा हमारे घर गरीबी ने जन्म लिया, कुछ दे नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, अपने पति को भेजती क्यों नहीं हो? तब मुझे खबर लगी कि आपके द्वारिकाधीश नाम के मित्र हैं। सुदामा को याद आ गई मित्र की। बहुत दिन हो गए सुशीला, पता नहीं वो याद रखा होगा कि नहीं। सुशीला को कृष्ण की याद है पर सुदामा कृष्ण कहाँ रहते हैं ये याद ही नहीं। सुशीला को याद है। अच्छा, जिनसे आपको कुछ चाहिए है आप उनके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, वो कहाँ रहते हैं, कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। लेकिन जिनसे आपको कुछ चाहिए नहीं उनसे आपको क्या लेना देना। सुदामा को कृष्ण नाम से तो मतलब था पर कृष्ण कहाँ रहते हैं मतलब नहीं था, क्योंकि कोई चाह नहीं थी। चाहत तो सुशीला की थी कि जाइए कृष्ण से कुछ मांग कर लाइए। सुदामा बोले, खाली हाथ कैसे जाऊं? तो 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई और कृष्ण को मिलने के लिए पठाया, पोटरी पर बांध कर दे दिया। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी चले चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चल पड़े और चाहत किसकी थी? केवल कृष्ण को पाने की चाहत। हाँ, मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता श्याम प्यारे। इन्हीं शब्दों के साथ ये दास एक विनती और करेगा आपसे कि आप सभी लोग अपने अपने घर का जल जरूर बचाएं। जल है तो कल है। आप लोग अपने घर पे वाटर हार्वेस्टिंग जरूर करवाएं। छत का पानी जो बरसात में बह जाता है, एक 5x5 का गड्ढा खोद के बड़ा बड़ा पत्थर उसमें डाल के रेत डाल करके छत के पानी का कनेक्शन कर दीजिए, तो आप लाखों लीटर पानी सीजन पे बचाएंगे और पृथ्वी माँ की प्यास बुझाएंगे। ये आप
हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है, ये एक का कर्तव्य नहीं है। पानी आपको भी चाहिए। आज कितने लापरवाह लोग होते हैं, मेरी माँ कितनी लापरवाह होती हैं, पानी का नल खोल के काम पे लग जाती हैं। मैं देखता हूँ सुठालिया में छत में चढ़ के कि कई लोगों की टंकियां भर जाती हैं पर पानी बहता रहता है। अरे पानी बचाने की जिम्मेदारी केवल एक की नहीं है, हम सभी की है। और पानी किसी के बाप का नहीं है, भले आपके घर में बोर है, हमारा पानी ना, पानी किसी का नहीं है, पानी हम सबका है, हम सबका पानी पे अधिकार है। पानी फिजूल में मत खराब करो। आप लोग सड़क साफ करते हैं पानी से, क्यों भाई? झाड़ू लगाइए, पानी क्यों फिजूल उड़ा रहे हैं? वो जमाना अलग था जब पानी बहुत था, अब पानी कम है। दोस्तों जागिए, नहीं तो प्यासे मरना पड़ेगा। दौलत बहुत होगी आपके पास पर पीने को पानी नहीं होगा। यदि आज नहीं जागे तो देर हो जाएगी बहुत। नदियां सूख गई हैं, यमुना का जल कम हो गया है, गंगा का जल कम हो गया है, पानी का लेवल नीचे चला गया है। पहले 25-50 फुट में पानी होता था, अब 100-200 में भी पानी नहीं मिलता। नहीं जागे प्यासे मर जाओगे। कौन कौन पानी बचाने के लिए अभियान छेड़ेंगे? जल को बचाइए, छत का जल तो कम से कम बचे। वाटर हार्वेस्टिंग कौन कौन कराएगा? हाथ उठा के बताओ। 100, 200, 500, 1000 का खर्चा हो तो करिएगा। करेंगे ना मेरी माँ? करिएगा। हाँ, सभी लोग बैठे रहिए। आइए होली का दर्शन करते हैं। ठाकुर जी कोई खड़ा नहीं होगा, मेरी 5 मिनट और बचे हैं और 5 मिनट में कोई खड़ा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ होली का दर्शन करेंगे। कोई बंदा खड़ा नहीं, कोई माँ खड़ी नहीं होगी, ना आगे के ना पीछे के। ठाकुर जी होली खेलेंगे। ठाकुर जी फूलों में सज रहे हैं और ठाकुर जी का पावन दर्शन करिएगा कि फूलों में सज रहे हैं। सुंदर फूलों में सज रहे हैं। हो श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रहे, दोनों हाथ उठा के, और साथ सज रहे जय हो, और साथ सज रहे। हरि बोल। वृषभान की दुलारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रहे। खड़े ना हो, बैठ जाइए। हो बिन मोल बिक गई, बिन मोल बिक गए, जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रहे हैं। वृषभान की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। मेरे मित्र कन्हैया, क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे? सुदामा की दीनता पर द्वारपाल को दया आ गई। भैया अभी मैं तुम्हारा संदेशा कृष्ण को सुनाता हूं। सुदामा जी के साथ ही द्वारपाल भगवान के पास जाकर प्रणाम करते हैं। द्वारपाल मन में विचार करते जाते हैं कि देखो तो मेरे कृष्ण के किस प्रकार के सखा है, किस प्रकार की मित्रता है। द्वारपाल ने भगवान को प्रणाम किया, सरकार की जय हो। भगवान ने खड़े होकर पूछा, मित्र द्वारपाल तुम घबराए क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? तब द्वारपाल ने कहा किसी से पगाना झगा तन में, आही जान को आही बसे के ही ग्रामा।
धोती फटे से लटे दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्वज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का, अच्छा सुदामा आया है? हाँ सरकार, सुदामा सुदामा कहकर द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। मेरा मित्र सुदामा सुदामा कहकर जब द्वारिकाधीश दौड़े, मित्र को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान अपने मित्र से मिले और गले लगकर भगवान रोने लगे, मित्र तूने देर लगा दी आने में। सुदामा बोले, कन्हैया कोई इतनी देर लगाता है आने में? कब से खड़ा हूं तेरे द्वारे पे, कितनी देर लगा दी तूने? सुदामा की बातें सुनकर द्वारिकाधीश बोले, सुदामा देर मैंने नहीं लगाई, मित्र देर तो तूने लगा दी। कब से तेरे को मैं चाह रहा था कि कब तू मेरी नगरी आए, तू आया ही नहीं। चल आया है, देर आया, दुरुस्त आया। हाथ पकड़ लिया द्वारिकाधीश ने और सुदामा को लेकर जाने लगे। सुदामा बोले, मित्र बस आपका दर्शन कर लिया, दरस परस कर लिया, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊं अपनी नगरी। सुदामा जाने लगे। कन्हैया बोले, मित्र ऐसे कैसे जाओगे? आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बिना कुछ लिए आप जा नहीं सकते। सुदामा बोले, कन्हैया आज आपने सब कुछ दे तो दिया, बचा ही क्या? कन्हैया बोले, मैंने क्या दिया है मित्र? कह दिया सुदामा ने। कन्हैया पूरी द्वारिका के सामने, पूरी सृष्टि के सामने आज तूने हमें अपने हृदय से लगाकर आज हमें जो दौलत दी है, आज तक तूने ये दौलत किसी को नहीं दी जो दौलत हमें दी है। आज अपने हृदय से लगाकर आपने हमें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। हम क्या करेंगे उस दौलत का? कन्हैया बस आप मिल गए, यही हमारी दौलत है। सुदामा को पकड़कर द्वारिकाधीश अपने महलों की ओर ले गए। सुदामा चलो, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। सुदामा को लेकर गए, अपने आसन पर बिठाना चाहा भगवान ने। मित्र आओ, मेरी सुंदर सी आसन पर बैठो। दूध की तरह सफेद और स्वच्छ मक्खन की तरह आसन पर गोविंद ने अपने मित्र को बिठाया। मित्र नीचे, कन्हैया मैं नीचे तेरे चरणों में अच्छा हूं। उठाया, अपने आसन पर बिठाया। मित्र ऐसे नहीं, यहाँ बैठो। सुदामा भगवान के आसन पर बैठे, मित्र सीधा बैठो, सीधा बिठाया। कहा, रुक्मणी जाओ मेरे मित्र के लिए जल लेकर आओ, मैं चरण धोना चाहता हूं। और जल लाने में रुक्मणी जी ने देर क्या लगाई? सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों को सहलाना शुरू कर दिया। चरणों को सहलाना शुरू किया और जब चरणों को सहलाए तो देखा क्या कि सुदामा के चरणों में कांटे लगे हैं, कंकड़ लगे हैं, चुभे हुए हैं और छाले पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आए। सुदामा के चरणों की हालत देखकर गोविंद की आंखों में आंसू आए और उन आंसुओं से देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा के चरणों को धुल दिया। अब बताइए, लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे। अरे जिनको अपने आसन पर भगवान ने बिठाकर जिनके चरणों को खुद नेत्रों के जल से धोया हो, जिनके चरण स्वयं नारायण दबा रहे हो, जिनके स्वयं चरण लक्ष्मी जी दबा रही हो, वो सुदामा गरीब कैसे हो सकता है भक्तों? सुदामा जितना धनवान मुझे लगता नहीं कि आज तक की सृष्टि में कोई हुआ होगा। सुदामा जैसा अमीर तो केवल सुदामा ही थे, कोई नहीं था इतना अमीर। सुदामा रो रहे थे। भगवान ने कहा, ये बताओ मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा? सुदामा पोटरी छिपाने लगे। भगवान ने पोटरी छीन ली
और छीन कर भगवान द्वारिकाधीश ने जब पोटरी खोली, देखा 4 मुट्ठी चावल। उस पोटरी को खोलकर भगवान ने देखा, पहली मुट्ठी चावल उठाकर भगवान ने अपने मुख पे रखा। वाह कन्हैया, वाह मित्र सुदामा, कितने स्वादिष्ट चावल थे। दूसरी मुट्ठी चावल उठाकर भगवान ने फिर ग्रहण किया और तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार प्रसाद हमें भी तो दो। भगवान ने पूरा चावल दे दिया। सुदामा महाराज प्रेम से भगवान की सेवा को स्वीकार करते हैं। विश्वकर्मा को बुलाकर भगवान 2 लोकों का स्वामी सुदामा को 2 लोकों की संपत्ति दे देते हैं। 2 मुट्ठी चावल लेकर 2 लोकों का स्वामी कोई बना सकता है तो केवल द्वारिकाधीश बना सकता है। इतनी सी दौलत लेकर इतना कुछ देने की सामर्थ्यता किसी के भीतर है तो केवल कृष्ण के भीतर। रिश्तों को निभाना कोई जानता है तो मेरा कन्हैया। आप जमाने से इतने रिश्ते बनाते हैं, एक रिश्ता मेरे कन्हैया से बना लो। जमाने के लोग रिश्ता तोड़कर जा सकते हैं, पर समय पर मेरा कन्हैया उस रिश्ते को निभाकर दिखाएगा, वो भाग कर जाने वाला नहीं। सुदामा अब कुछ दिन रुके हैं, अब वापस जाने लगे सुदामा जी। सुदामा जी जब गए तो अपनी नगरी में पहुंचे तो वहां महल खड़े थे। सुदामा को लगा हम दूसरी नगरी में आ गए। तब तक सुशीला सोने की थाल पर आरती लेकर आ गई, सुदामा की आरती उतारने लगी। सुदामा जी बोले सुशीला आप? हाँ हाँ, ये संपत्ति कहां से आई? बोले भगवान के दर पे आपका जाना था कि भगवान ने सब लुटा दिया आपके लिए। 2 लोकों की संपत्ति सुदामा ने कहा प्रभु धन दिया है, कभी अहंकार ना देना, तब तो मैं आपकी ये धन दौलत को स्वीकार करूंगा, नहीं मुझे स्वीकार नहीं। धन पाकर भगवान से यही निवेदन करिएगा कि प्रभु आप हमें अहंकार मत दीजिएगा, अहंकार ना दें। भक्तों सुदामा की अद्भुत चर्चा हमने सुनी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र गए हैं। 100 वर्षों के बाद वृंदावन छोड़कर जब भगवान आए तो 100 वर्षों के बाद भगवान कुरुक्षेत्र में अपनी गोपियों से भेंट करते हैं। आज 100 वर्षों के बाद भगवान कृष्ण अपनी राधा, अपनी मां यशोदा, अपनी गोपियां और अपने ग्वाल वालों से भेंट करते हैं। इतना प्रेम, इतना स्नेह। आज भगवान की सारी पत्नियों ने कहा कि आज हमें कृष्ण की बाल लीला सुनाइए। माँ यशोदा हमें कृष्ण की बाल लीला सुनाइए, इनकी मक्खन चोरी लीला, इनकी ये लीला, इनकी वो लीला। यशोदा बोली मैं सुनाऊंगी सही, पर मैं कृष्ण का वो वियोग नहीं सुना सकती जब कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए। तब भगवान की पत्नियां निराश हो गईं, लगता है हमें सुनने को नहीं मिलेगा। तब रोहिणी माँ ने कहा हम सुनाती हैं, बहुत ध्यान से सुनो मेरी माँ, बस थोड़ी ही चर्चा बची है। क्या सुनाती हैं? भगवान श्री कृष्ण, रोहिणी माँ बैठी हैं और कथा चल रही है। रोहिणी माँ ने पूरी कथा बाल लीला, कैसे मक्खन चुराया, कैसे गोवर्धन उठाया, कैसे मटकी तोड़ी और कैसे गए और कृष्ण के जाने पर कैसा प्रेम था, सब कुछ सुनाया। रोहिणी कथा सुना रही थी तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा भी द्वार पर खड़े होकर उस कथा को सुन रहे थे। कृष्ण ने जब अपनी ही बाल कथा सुनी, बाल चरित्र सुने, तो कन्हैया के अंदर ऐसा प्रेम जागा, उस कथा को सुनकर ऐसा प्रेम जागा कि कृष्ण का शरीर पानी बनकर पिघलने लगा। रोहिणी माँ सुना रही हैं कथा, बलदाऊ भैया का शरीर पिघल गया और बलभद्र के साथ साथ स्वयं उनकी बहन सुभद्रा का शरीर पिघल गया। रोहिणी माँ ने देखा कि कृष्ण की ये हालत, आंख निकल गई, हाथ गायब, पांव पिघल गए। रोती रोती माई लाला क्या हुआ? कन्हैया बोले माँ मत कहो कुछ, आप तो कथा सुनाओ, मैं इसी रूप में रह करके अब अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। बोले इस रूप में? हाँ, उसी रूप में आज जगन्नाथ भगवान बैठे हैं और हमें दर्शन दे रहे हैं, जिनकी आंख, जिनके पांव, जिनके हाथ नहीं है। जगन्नाथ जी बैठे हैं ना, उनके हाथ नहीं है, ना आधे पांव भी नहीं है, उनका मुंह भी नहीं, उनकी आंख भी नहीं है। बिनु पग चले ही सुनहि, बिनु काना कर, बिनु कर्म करहि विधि नाना। निराकार रूप में जगन्नाथ जी बैठे हैं, निराकार के रूप में बैठे हैं। वही रूप गोपियों के प्रेम का, वही रूप भगवान जगन्नाथ जी का है।
जब भगवान का वो रूप देखता हूं तो मुझे गोपियों के द्वारा कृष्ण का वो प्रेम याद आ जाता है, जो भगवान कृष्ण गोपियों से प्रेम। गोपियों ने 100 साल का वियोग सहा था, तो भगवान इस कलयुग में जगन्नाथ बन करके 4,32,000 वर्ष तक गोपियों के इस प्रेम की कीमत चुकाएंगे। उसी रूप में भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। इसके पश्चात राधा रानी से भगवान ने भेंट की। चर्चा बड़ी अद्भुत है। भगवान देवकी के पुत्रों को लौटाते हैं, जो मर चुका था, कंस के द्वारा मारे गए थे। भृगु जी त्रिदेवों की परीक्षा लेते हैं। भगवान के पुत्र पौत्रादियों को आपस में लड़के मरने का श्राप लगता है। सारे यदुवंशी आपस में लड़के मर जाओगे। साम्ब ने पेट में कपड़ा बांधा था, दुर्वासा जी ने श्राप दिया। आखिरी समय नव योगेश्वरों की चर्चा है। मूसल कपड़ा हटाकर देखा, मूसल हुआ था, पानी में फेंक दिया था चूर्ण करके। आगे मैं चर्चा सुनाऊंगा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की भागवत में चर्चा है। पहले गुरु पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा। पृथ्वी को, वायु को, आकाश को, जल को, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, भौरा, ऐसे 24 गुरु। पृथ्वी को गुरु बनाकर सहनशीलता किस प्रकार होती है, ये पृथ्वी को गुरु बना के सीख लेना चाहिए। प्रवास क्षेत्र में सारे यादव शराब पीकर उन्मत्त हो गए और आपस में ही सारे यदुवंशी लड़कर के मर गए। सारे यादव। अनिरुद्ध का बेटा वज्र बचा है, जिसकी आज संतान यादव गण हैं, यादव लोग हैं। अब भगवान के 125 वर्ष लीला के पूरे हो गए। भगवान सारे यादवों को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं। सारे लड़के मर गए। भगवान ने परिकर को परमधाम भेजा। भगवान के पांव में बहेलिये ने बाण मारा। ये बहेलिया कौन था? पिछले जन्म का बाली। राम ने छिपके मारा तो बड़ा प्रश्न कर रहा था, छिपके क्यों मारा, कारण कवन, नाथ मुहि मारा। भगवान बोले माथा पच्ची मत कर, तू भी मार लेना अगले जन्म में। भगवान ने कहा ठीक है। अगले जन्म में यही आया और भगवान को इसने भी छिपके मार दिया। भगवान के पांव में बहेलिये ने बाण मारा। भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मैंने आपको प्रहार किया। भगवान बोले ये मेरी लीला का एक अंग है। भगवान ने बहेलिये का उद्धार किया और शरीर सहित भगवान जाने लगे। चर्चा इस प्रकार भी है कि भगवान के शरीर को अर्जुन ने चिता पे रख के आग लगाई। भगवान का शरीर पूरा तो जल गया, पर उनका धड़कता हुआ हृदय नहीं जला। अर्जुन से भगवान ने कहा आकाशवाणी में, ये मेरा समुद्र में तुम हृदय फेंक दो। वही समुद्र में हृदय जब फेंका तो लहरों ने उन्हें द्वारिका जगन्नाथ जी में छोड़ दिया। और जगन्नाथ भगवान के आज भी हृदय परिवर्तन होता है। कृष्ण का वही धड़कता हुआ हृदय आज भी जगन्नाथ जी के भीतर है। आज भी हर जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। जगन्नाथ जी का, दुनिया में केवल जगन्नाथ जी ऐसे हैं जिनका अपना शमशान भी है। जगन्नाथ जी हर बार हमारी और आपकी तरह मर जाते हैं और पुराने जगन्नाथ जी को जमीन पे गाड़ दिया जाता है। जब 2 आषाढ़ आता है, जब पुरुषोत्तम महीना आता है ना, तो पुरुषोत्तम महीना में कोई भी महीना बढ़ सकता है। जब 2 आषाढ़ आते हैं उस समय भगवान जगन्नाथ जी दूसरे बनाए जाते हैं और इनका हृदय निकाल कर एक पुजारी इनका हृदय, धड़कता हुआ हृदय उनके हृदय में, उनके भीतर डालता, उसे हृदय परिवर्तन कहते हैं। जगन्नाथ जी के हृदय परिवर्तन की पूरी कथा यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। आप अपनी संस्कृति के बारे में जानते नहीं हैं, ये अनादि से चला रहा है। आज भी भगवान स्वप्न में बताते हैं जिस पेड़ की जगन्नाथ जी बनाए जाते हैं ना, वो पेड़ भी अद्वितीय होता है। कुछ लक्षण होते हैं उस पेड़ पर, शंख चक्र के निशान पाए जाते हैं उस पेड़ पर। आज भी कलयुग में आपको चमत्कार देखना हो, जगन्नाथ जी की हिस्ट्री पढ़िए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। भक्तों, भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए। भक्तों ने कहा प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा हम जा नहीं रहे, हम इस कथा में समा रहे हैं। जहां जहां ये कथा होगी वहां वहां हम प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। गए नहीं, समा गए। भक्तों, पहले दिन की कथा में आपने सुना धुंधकारी का उद्धार। दूसरे दिन की कथा में आपने सुना कि कलयुग को रहने के परीक्षित ने कितने कमरे बनवाए? 4। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला स्थान है जुआ। जहां जुआ होगा वहां सर्वनाश होगा।
जितने लोग आप में से जुआ खेलते हैं कान खोलकर सुनिए, जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ कौरवों का। पानम, शराब पियोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। किसका हुआ? अरे भगवान कृष्ण का वंश नहीं बच सका जुआ शराब पीने से। अभी सुनाया ना, शराब पीकर सारे यादव लड़के मर गए। जब भगवान कृष्ण का वंश शराब पीने से नहीं बचा, अरे गहरे नत्थु खैरे क्या बचेंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि शराब अपने से दूर रखिएगा, शराब का स्पर्श मत करिएगा। एक बार आप शराब पीते हैं उसके बाद तो वो आपको पीना शुरू कर देती है, आप क्या पिएंगे उससे। एक सज्जन गाड़ी लेकर आए और पहुंचने लगे, हमने कहा चलाया भी करो, बोले डीजल महंगा है। हमने कहा मिट्टी का तेल डालो, कैरोसिन डालो, घासलेट डालो। अरे महाराज जी इंजन बैठ जाएगा। हमने कहा पागल, गाड़ी का इंजन बैठ गया तो बन जाएगा, पर तेरे शरीर पर तो जो शराब पिला पिला के जो शरीर का इंजन बिठाल रहा है, ये इंजन एक बार बैठा तो कोई बनाने वाला नहीं है। गाड़ी बन जाएगी, मिल जाएगी, पर ये शरीर मानव का तन अब मिला है। इसके बाद शराब पीकर इसका दुरुपयोग करोगे, हजारों जन्म तक नाली का कीड़ा बनाएगा। भगवान तुम इस योग्य शरीर पाने के योग्य नहीं हो। इसलिए शराब का परित्याग कर दीजिए और पराई नारी और पराय पुरुष पर दृष्टि डालो तो भी सर्वनाश। रावण ने पराई नारी पर दृष्टि डाली, सर्वनाश हुआ कि नहीं? सर्वनाश हो गया। और मांस खाने से सर्वनाश होता है। मांस मत खाइए, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी कुछ नहीं, शुद्ध शाकाहारी दाल, चावल, सब्जी, रोटी हमें 56 भोग विधाता ने खाने को दिए हैं। मस्ती से खाइए, हरि का गुण गाइए। आप भारतवासियों का खान पान जितना अच्छा है कहीं का अच्छा नहीं है। आप खुश नसीब हैं कि भारतवासी हैं जहां नाना प्रकार का खाना पीना है, नहीं तो दुनिया सुअर का मांस खाती है केवल। भक्तों, तीसरे दिन की कथा में आप लोगों ने सुना ध्रुव चरित्र, चौथे दिन राम जन्म, कृष्ण जन्म, पांचवें दिन कृष्ण की बाल लीलाएं, गोवर्धन पूजा, छठवें दिन रुक्मणी मंगल, सातवें दिन सुदामा चरित्र। आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आइए मेरे संग के श्लोक गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम। हे प्रभु, हाथ उठाइए। हे प्रभु, मुझे अज्ञान से निकाल कर, सभी लोग बोलिए हे प्रभु, जोर से बोलिए हे प्रभु, मुझे अज्ञान से निकाल कर ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले चलो। हे प्रभु, मेरे अपराधों को, मेरे पापों को क्षमा करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। हम आपकी शरण में हैं। हरि शरणम, हरि शरणम। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस भक्तों, इन 7 दिनों की कथा में यदि दास अनिरुद्ध से कोई त्रुटि हुई हो, कोई अपराध हुआ हो कथा सुनाने में, तो अपना पुत्र, अपना दास जानकर क्षमा जरूर करिएगा। और भक्तों, मेरी हैसियत आपके चरणों में, आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, आपके चरणों में जो धूल लगी है ना, उस लगी हुई धूल को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ और मानता हूँ कि आपके चरणों में लगी हुई धूल से छोटा ही हूँ मैं, उस धूल से बड़ा नहीं हूँ मैं। आप सभी के चरणों में जो धूल लगी है, बस वही धूल हम हैं और हमें आप सभी अपने चरणों में ही रखिएगा। और गोविंद से प्रार्थना है कि प्रभु आप अपने चरणों से हमें दूर मत करिएगा। जब हम आपके चरणों में रहेंगे तो गोविंद हमें अपने चरणों में रखेगा। जब हम आपके चरणों में नहीं रहेंगे, कहते हैं ना दासानुदासो भवितास्मि भूया, भगवान कहते हैं कि मैं उसी को अपनाता हूँ जिसे मेरा भक्त अपना लेता है। तो आप सब भक्त हैं भगवान के, यदि आप मुझे अपने चरणों में जगह दे दोगे तो मेरा कन्हैया मुझे मेरे चरणों में जगह, अपने चरणों में जगह जरूर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ कोई त्रुटि हो गई हो तो जरूर क्षमा करिएगा। और आज मैं आपसे कुछ मांगना भी चाहता हूं, कौन कौन देगा? हाथ उठाकर कहिए। कथा टीवी पे देख रहे हैं, यूट्यूब पर आ जाएं, यूट्यूब पर कथा चल रही है।
अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और इसके बाद कथा है अयोध्या में 29 फरवरी से जरूर आइएगा। भक्तों, आपसे मैं कुछ मांग रहा हूं, क्या आप देंगे? कौन कौन देगा? मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, नोट नहीं मांगूंगा, ना नोट मांगू ना तो वोट मांगू। यदि देना चाहते हो 7 दिन की कथा का, यदि मुझे फल देना चाहते हो, दक्षिणा देना चाहते हो, तो आज ये दास आपसे आपकी खोट मांगता है, आपकी बुराइयां मांगता है। अपनी सारी बुराइयां लाओ। जुआड़ी जुआ लेकर आए, शराबी शराब लेकर आए, भाई भाई का झगड़ा लेकर आओ, सास बहू का झगड़ा लेकर आओ, और सब कुछ भागवत जी के चरणों में समर्पित करके यहाँ से आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां अपनी झोली में भर के ले जाइए। आज से भाई भाई का झगड़ा बंद, सास बहू का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, और शराब लाकर चढ़ा दीजिए। बुराइयां, ये मुंह राम नाम जपने के लिए मिला है, गुटखा तंबाकू के लिए नहीं। मेरे भाई, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? बहुत पश्चाताप करोगे आप। एक दिन वो आएगा कि पश्चाताप करने का मन तो होगा पर समय नहीं होगा। पश्चाताप करने का भी वक्त नहीं होगा दोस्तों आपके पास। ये वाणी राम नाम जपने के लिए मिली है, ये कान कथा सुनने के लिए मिले हैं, ये आंख गोविंद का दर्शन करने के लिए मिली है। कर लो, नहीं तो पश्चाताप करोगे। मुझे एक वादा करिए आप सभी लोग, मैया जी, आप सभी लोग इस कथा को सुनने के बाद कल इस कथा के नाम से एक एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? एक एक वृक्ष लगाइए आप लोग इस कथा के नाम से। प्रकृति को बचाइए, वृक्षारोपण करिए। कौन कौन लगाएगा? एक ही लगाना और उसका भली भांति पालन पोषण करना। जितना बड़ा होगा वो वृक्ष, आपकी भक्ति भी उतनी ही बढ़ेगी, आपका ज्ञान भी उतना बढ़ेगा। इस कथा के नाम से सुठालिया में कथा हुई थी, उस कथा को हमने सुना था। इस कथा की याद में एक वृक्ष जरूर लगाइएगा। कौन कौन लगाएगा? जो लगा सके एक वृक्ष पीपल का। मरने के पहले पीपल जरूर लगाना, क्योंकि